Hello and good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. Hello, hello, hello. Good morning. क्या हाल चाल है बच्चों? फटाफट give me a thumbs up, guys, if you all are there and present. Am I audible? Am I audible and visible to all? Please let me know. Am I audible and visible to everyone, guys? फटाफट thumbs up दे दो यार. चलो तो शुरू करते हैं. जैसे कि हमारा सिलेबस हो रखा है गाइस, है ना. वी आर डन विद द सिलेबस. तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे. ठीक है. we'll be taking a few questions and through those questions only we'll be discussing about the concept. ठीक. ये कंप्लीट फुल सिलेबस का रिवीजन है. ये दिस इज अ रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, जो कहते हो ना कि रिवर्स मेथड लगाओ क्वेश्चंस के थ्रू. विल बी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन एंड गोइंग टू द थ्योरी ऑफ द क्वेश्चन. सो गाइज, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल. फटाफट थम्स अप दे दो. फटाफट गाइज, चलो थम्स अप दे दो भाई, जल्दी से फटाफट. एवरीवन. 11B करोल बाग, देन वी हैव शालीमार बाग, है ना. सारे लोग हम सब दे दीजिए, फिर शुरू करते हैं क्लास. तो मैं बॉटनी सेक्शन, आई विल बी डीलिंग विद द बॉटनी सेक्शन, है ना. चलिए, फाइन, गुड. मैं ऑडिबल विजिबल हूं? सब लोग बताओ भाई, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन गाइज? ऑडिबल और विजिबल है हम सबको? चलिए, पहला क्वेश्चन है. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक. गाइस देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा है ना. ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा. इस ऑर्डर की फैमिलीज आपको बतानी है. गाइस, तो एक बात का हम ध्यान रखेंगे, और ध्यान क्या रखना है हमें, कि जो फैमिलीज होंगी कार्निवोरा में, वो आप देखोगे अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाए, इफ वी गो थ्रू दी ऑप्शंस और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करके. मोर स्कूल्स आर येट टू ज्वाइन. शैल आई वेट मोर 5 मिनट? क्योंकि मैं तो शुरू कर रही हूँ, है ना. चलो, यस. हाउ मेनी ऑफ यू से यस? समर सेइंग यस. चलिए ठीक है, और देख लेते हैं भाई, और 2-3 मिनट वेट कर ही लेते हैं, फिर शुरू करेंगे. गाइज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट्स पीक टाइम, है ना. आपके पीक टाइम होंगे, आप रिवीजन कर रहे होगे, जितना भी पूरी सेशन में पढ़ रखी है आप लोगों ने, उसका आप लोग कंप्लीट एनालिसिस और रिवीजन मोड में आ गए होंगे. क्योंकि अगर अभी रिवीजन मोड नहीं ऑन होगा गाइस, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. कोशिश करिए कि फिजिक्स, एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से कर लो. ये जो आपको क्रूशियल टाइम मिला है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को एटलीस्ट अच्छे से कर लो, क्योंकि बायोलॉजी की तो रिवीजन करते करते चीजें याद हो ही जाएंगी. इफ वंस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो आपको बायोलॉजी पे तो सिर्फ सवाल बनाने पे ध्यान देना है ना. सिर्फ सवाल बनाने पे ध्यान देना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. लेकिन गाइज, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार आप अपने एंड से क्या करिए कि उसको पक्का पक्का, कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया से इसको रिवीजन कर ली, इसकी देख ली, उसके बाद शुरू कर दिया. चलो, फाइनली इतनी आई जस्ट एंटर्ड इट जेई. मुझे लगता है मैं जेई एंटर कर गई थी, फिर वहां से आई हैड टू कम बैक टू नीट, और मैं सोच रही यहाँ पे कोई और कैसे पढ़ा रहा. चले तो बढ़ा जाए आगे. फाइन. चलिए, अब ये कह रहा है कि ऑर्डर जो है कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिलीज इंक्लूड होती है. गाइज, अगर हम बात करें ऑर्डर फैमिलीज की, तो हम देखते हैं, अगर हम ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शन के हिसाब से गाइज देखो क्या कह रहा है. होमिनिडे एंड कैनिडिडे.
ठीक है, सो दिस फैमिली एंड दिस फैमिली। गाइज अगर हम ऑर्डर कार्निवोरा देखें तो होमिनिडी इज व्हाट, होमिनिडी में कौन से आते हैं, हम लोग आते हैं, होमो सैपियंस आते हैं, तो दिस कैन नॉट बी। फेलिडिए एंड कैनिडिए means these are guys cats, dogs. So the cats and the dogs fall under the order carnivora. ठीक है, ये है इनका ऑर्डर कार्निवोरा। अब ये कह रहा है मस्कीडिए इन फेलिडिए। गाइस मस्कीडिए इज द फ्लाई फैमिली, ठीक है, ये होगा नहीं। सो आंसर क्या हो जाता है गाइज, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगेन सम पीपल और सम स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग ये क्वेश्चन कहाँ से लाया है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं वो इन्वेंट करा है। ये कौन से चैप्टर का सवाल है गाइज, ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का सवाल है, ठीक है, ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का सवाल है। और इस चैप्टर में एक जो चैप्टर जहां पे खत्म हो रही है वहां पे एक टेबल दे रखा है बना के, उसी टेबल में गाइस दे हैव मेंशन्ड दिस, they have mentioned this kingdom, phylum, class, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो गाइस दे हैव मेंशन्ड दिस, और इसके हिसाब से ही दे हैव मेंशन्ड कि अगर ये किंगडम है तो इसकी क्या फाइलम होगी, इसकी क्या क्लास होगी, इसकी क्या ऑर्डर होगी, इसकी क्या फैमिली होगी, इसकी क्या जीनस होगी, इफ दिस इज द स्पीशीज। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, स्पीशीज जो होते हैं वो सबसे लोएस्ट है ना, कहते हैं हायरार्की में सबसे लोएस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। और यहां से गाइज हम किंगडम तक जाते हैं, दिस इज द हाईएस्ट यूनिट इन अ हायरार्की, ठीक। तो अगर कोई इससे सवाल कैसे पूछेगा गाइस कि अगर हम अप दी लेन जाते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो इसमें सवाल ऐसे पूछते हैं कि किंगडम से गाइस स्पीशीज तक जाने में, है ना, अगर हम किंगडम से स्पीशीज तक जा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, हायर से लोअर हायरार्की की तरफ, तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या सिमिलैरिटीज इंक्रीज हो रहे हैं या डिफरेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइज अगर हम इसको देखेंगे, इस हायरार्की को देखेंगे, तो व्हाट वी विल सी, हम देखेंगे कि अगर हम नीच स्पीशीज से ऊपर जाते हैं गाइज, इफ वी मूव लाइक दिस, है ना, तो गाइज डिफरेंसेस इंक्रीज होता है और सिमिलैरिटी घटती है, तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होता है। लेकिन गाइज अगर हमने क्या देखा, अगर हम किंगडम से स्पीशीज तक आए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किंगडम से स्पीशीज से अगर हम किंगडम तक जाते हैं तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। गाइज हमें स्पीशीज से किंगडम तक जाना है, सिमिलैरिटी डिक्रीज होगी, डिफरेंसेस इंक्रीज होगी, लेकिन अगर किंगडम से स्पीशीज तक आए तो सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी। इसको कैसे समझना है, मान लो हमने बात करा लायन और लायन, तो दो लायन 1 और लायन 2 में सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, डिफरेंसेस कम होंगी। अगर हमने लायन और टाइगर के बीच बात कर दिया गाइस, तो इनमें सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी, डिफरेंसेस कम हो जाएंगी, जबकि दोनों क्या है, एक ही जीनस है, बोथ आर फ्रॉम द सेम जीनस, लियो, है ना। आप बोल सकते हो कि दोनों के दोनों जो हैं, जीनस दोनों का सेम ही है, पैंथेरा, लेकिन गाइस स्पीशीज तो अलग अलग हो गया ना, दिस इज स्पीशीज 1, स्पीशीज 2।
तो जब सेम स्पीशीज में हो तो सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, डिफरेंसेस कम होगा। लेकिन अगर हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, किंगडम की तरफ, तो उस केस में हम देखेंगे कि सिमिलैरिटीज गाइस कम हो जाएंगी और डिफरेंसेस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर डिफरेंसेस। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड हुआ? बता दो फटाफट, टेल मी गाइस। हमने एक कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया। मुझे फटाफट बता दो, समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे डू आस्क। क्लियर सभी को? पक्की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेट्रोसिस्ट इज फाउंड इन, अब गाइज इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि हेट्रोसिस्ट क्या है ना? व्हाट इज हेट्रोसिस्ट, यू मस्ट नो दैट। तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें हेट्रोसिस्ट क्या है, व्हाट इज हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर होती है जिससे कि आप क्या देखते हो कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोसिस्ट क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेट्रोसिस्ट? हेट्रोसिस्ट क्या है? स्ट्रक्चर इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप क्या देख रहे हो कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है उस स्ट्रक्चर को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब गाइज इफ वी लुक एट द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पे देखो ये माइकोप्लाज्मा है गाइज। माइकोप्लाज्मा इज आल्सो अ बैक्टीरिया, है ना? लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगी आंसर। गोनियोलेक्स, गाइज व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटिस्ट, है ना? ये क्या है? एक प्रोटिस्टा है। यूग्लेना, गाइज अगेन दिस इज अ प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। नॉस्टॉक, इकलौता बैक्टीरिया जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, एंड इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। अब देखो गाइस ये ना इस तरह से डायग्राम बना के दे रखा है एनसीईआरटी में। इस तरह से डायग्राम बना के दे रखा है, देखना। इसको बोला है, ये जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बना रखा है गाइस, इसको एनसीईआरटी ने बोला है दिस इज अ हेटेरोसिस्ट। और इस हेट्रोसिस्ट को कवर किया है एक जिलेटिनस शीट से गाइस, इस तरह से। स्लिपरी जिलेटिनस शीट, इस तरह से। ठीक है, इसको क्या बोला है? इसको जिलेटिनस शीट। और क्या बोला है? हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाता है? इसके हिसाब से आंसर हो जाता है नॉस्टॉक। नाउ ऐसे कौन से बैक्टीरियाज है गाइस जिसमें कि आपको ये देखने को मिलेगा हेट्रोसिस्ट? तो गाइस देयर आर एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। ये वेरियस बैक्टीरियाज है जिसमें आपको क्या मिलेगा देखने को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिलेटिनस शीट है और ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड मोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोकॉटिलेडने AE इज अ डैश ऑफ व्हीट। अब गाइस कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स, अगेन ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से है गाइस, और वो जो टेबल है उसमें दे हैव मेंशन्ड AE कब लगता है, देन यू हैव ACA कब लगता है, देन यू हैव एल्स कब लगता है, ठीक है। एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन, क्या होना चाहिए? देखो गाइस, फॉर दिस यू नो एल्स जो है वो ऑर्डर में लगता है, तो ये तो नहीं होगा। ACA जो है गाइस ये फैमिली में लगता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद डिवीजन एंड वी आर लेफ्ट विद क्लास, ठीक है। तो गाइस AE जो होता है, AE ये क्लास में लगता है, इसमें लगता है क्लास में, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम zoology। ओके, सो यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वेरियस ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनोफ्लैजिलेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है? तो गाइस गिवन अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ये क्या है, गोल्डन एल्गी इज अ डायटम, सॉरी प्रोटिस्ट, फॉल्स अंडर, गोल्डन एल्गी किस में आता है गाइस, डायटम्स में, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ये। गोनियोलेक्स, गाइस गोनियोलेक्स जो होता है वो एक डायनोफ्लैजिलेट है। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करें कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है डायनोफ्लैजिलेट, है ना, तो गाइस देखते हैं कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी और बात करूं कि इनके क्या फीचर्स होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, तो गाइस ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दे अपीयर, दे हैव समथिंग कॉल्ड टॉक्सिन्स, इनके पास प्रेजेंट होता है, जो ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये वेरियस कलर्स के होते हैं। इनमें से गोनियोलेक्स जो एकमात्र ऐसा है जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट साइज का है। दे आर ऑफ द ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है गाइस ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सी या फिर आप सी में रेड टाइड्स देखते हो। नाउ इट सेज यूग्लेना एंड नॉस्टॉक, गाइस ये यूग्लेना तो नहीं होगा, नॉस्टॉक क्या हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों भाई, नॉस्टॉक तो पहले ही प्रोकैरियोट हो गया, इट्स अ बैक्टीरिया। यूग्लिना इज अ यूग्लिनॉइड, ठीक है। ये कैसा न्यूट्रिशन शो करता है, इट शोज मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम यूग्लिना के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट यूग्लिना गाइस, इसकी जो न्यूट्रिशन होती है ये ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक दोनों होता है ना। मतलब व्हाट गाइस, कि ड्यूरिंग डे दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग नाइट they are heterotrophic, means what they will do, they will catch or they will prey on organisms,
ठीक है। तो ये दिन में क्या करते हैं भाई, दिन में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जैसे ही नाइट होता है ये क्या हो जाते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हो जाते हैं, ये प्रेडेट करने लगते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक। Now a question from slime mold. In slime molds, during unfavorable condition, स्लाइम मोल्ड में जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है गाइस, तो क्या होता है, दे आर आस्किंग। ठीक है, अब देखो, ऐसे सवाल के जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का क्रक्स क्या है। आपको पता होना चाहिए स्लाइम मोल्ड्स क्या है। ठीक, सबसे पहले अभी मैं प्रोटिस्ट की बात कर रही थी गाइस, तो प्रोटिस्टा ही होता है स्लाइम मोल्ड, इट इज अ प्रोटिस्ट। और कैसे प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम मोल्ड, कैसे प्रोटिस्ट होते हैं गाइस, ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये, फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ना कि इनके पास दो कंडीशन होता है। चलिए चलते हैं कंडीशन पे। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में गए, जब टेम्परेचर क्लाइमेट सब कुछ फेवरेबल हुआ, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह से। फ्रूटिंग बॉडीज क्या है गाइस, सब एक साथ एग्रीगेट एक जैसे झुंड में रहेंगे, इसी को हम बोलेंगे कि ये जो स्लाइम मोल्ड है ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। कब, जब क्लाइमेट, जब टेम्परेचर फेवरेबल हो। एक बार गाइस ये टेम्परेचर जो है अनफेवरेबल हो गया, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गई, तो ऐसे कंडीशन में ये जो फ्रूटिंग बॉडीज इकट्ठे बैठे हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे गाइस, एग्रीगेट से हट जाएंगे, और इनके ऊपर गाइस एक वॉल बन जाएगी, जिसको आप कहोगे एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा, एक फॉल्स वॉल बन जाएगी जो इनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब गाइस ये जो वॉल होता है इसका नाम है एंडोस्पोर, इसी वॉल का नाम क्या है, एंडोस्पोर। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन गाइस, ये फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाती है कौन, स्पोर्स, कौन बनाता है, स्लाइम मोल्ड। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में यही स्लाइम मोल्ड अपने ऊपर एक वॉल जैसा या स्पोर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। सो दिस इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब आप बोलोगे मैम कि ये एंडोस्पोर हमेशा बने रहेगा, तो नहीं बेटा, जब तक जब तक टेम्परेचर या क्लाइमेट अनफेवरेबल रहेगा तब तक आपको एंडोस्पोर ही बना हुआ दिखेगा। ठीक है, वंस दी क्लाइमेट, एक बार वापस से जब फेवरेबल क्लाइमेट लौट आए, ठीक है, एक बार जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो जब एक बार वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं एंडोस्पोर्स, ये टूट जाते हैं, दे विल व्हाट, ब्रेक डाउन। और जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा गाइज, ये स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होके गाइज, एक बार ये ब्रेक डाउन हो गई ये स्पोर्स, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद दे विल बी डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। ये एयर करेंट्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना, इधर उधर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और हर एक स्पोर, एवरी सिंगल स्पोर, गाइस याद रखना, ध्यान में रखना कि एवरी सिंगल स्पोर हैज द पोटेंसी, स्पोर, है ना,
कैन फॉर्म अ स्लाइम मोल्ड। पूरा एक सिंगल स्पोर पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर बना सकता है, इसके पास ये पोटेंसी होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? हमने बताया आपको कि ये जो स्लाइम मोल्ड होती है गाइस, ये कैसे होते हैं? दे आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ये इस तरह एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्रीगेट का मतलब एक साथ साथ रह रहे हैं, इस तरह एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे? फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन एक बार टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है गाइस, सो व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन, ये जो साथ साथ थे ये फैल जाएंगे और हर एक के ऊपर एक स्पोर बन जाएगा जिसका नाम है एंडोस्पोर। अब गाइस होगा क्या कि ये एंडोस्पोर वापस से फेवरेबल कंडीशन आने पे ये टूट जाएगा, इसकी वॉल्स टूट जाएंगी और ये क्या करेगा कि ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होगा। जब विंड के थ्रू ये डिस्पर्स होगा तो एवरी सिंगल स्पोर हैज गॉट द पोटेंसी टू फॉर्म अ न्यू ये स्लाइम मोल्ड। पूरा का पूरा स्लाइम मोल्ड का ही स्ट्रक्चर बना लेगा। अंडरस्टूड हुआ? बताइए। गाइस अंडरस्टूड है? थम्स अप कर दो फटाफट। रेस्ट अदर स्कूल्स यार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसओएससी करोल बाग, सिविल लाइंस बताओ, शालीमार बाग, वी हैव कालका जी। समझ पा रहे हो आप लोग? ये देखो, दिस इज जस्ट द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं बस कॉन्सेप्ट वापस से बता रही हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके थ्रू हम जस्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं गाइस। चलो, शैल आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट हैज क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच हैज गॉट क्लोरोफिल ए, जिसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है सेम एज इट इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, नाउ गाइस अब हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है गाइस? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगा? तो सबसे पहले एवरी वन ऑफ अस नोस प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, देन कुछ प्रोटिस्ट में भी क्लोरोफिल होते हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एंड कुछ मोनेरन्स बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने बात किया, एनाबेना, नॉस्टॉक, ये वाले नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इनमें खास करके गाइस हम बीजीए के बारे में बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए कि आप बताइए इनमें से किसके पास, यू विल टेल मी, कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट सेज एनाबेना। गाइज ये एक बैक्टीरिया है जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एल्गी देयर आर सम बैक्टीरियाज जिनके पास क्लोरोफिल होती है, एंड दिस इज व्हाट एनाबेना इज अ बैक्टीरिया। अमीबा, guys amoeba is a protist but it is not a plant like protist, it is a animal like protist। और जब एनिमल लाइक है तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा नहीं, और ऑटोट्रॉफिक होंगे नहीं ये तो इनके पास क्लोरोफिल होंगे नहीं। ट्रिपैनोसोमा, अगेन गाइज ये नहीं हो सकते हैं। पैरामीशियम, अगेन गाइज नहीं हो सकता है, प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है ना, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है गाइज? इसका आंसर हो जाता है
आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है। तो गाइज यहाँ पे ये बताने के लिए सबसे पहले तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग बात करें तो नंबर ऑफ किंगडम्स कितने थे, 2 किंगडम था। फिर गाइज 3 किंगडम, देन वी हैड 4 किंगडम, वी हैड 5 किंगडम, वी हैड इवन 6 किंगडम। 2 किंगडम किसने दिया था? 2 किंगडम वॉज गिवन बाय कार्लस लीनियस, ठीक है, जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात करी थी। ठीक, नाउ गाइज आप लोग बताओगे 3 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम किसने दिया था? 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। 3 किंगडम किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। 6 किंगडम किसने दिया था गाइस? कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, अब इसमें कौन आया है, इसमें कौन मेंशन था गाइस? इसमें आया अपने प्रोटिस्टा। 4 किंगडम में कौन आया? मोनेरा। 5 किंगडम में कौन इंट्रोड्यूस हुआ गाइस? फंजाई। 6 किंगडम में क्या बोला गया कि मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 होते हैं। उसके बाद के सारे है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये हो गया हमारा 6 किंगडम। ना गाइस पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम में आता है। तो बैक्टीरिया वाज गिवन बाय इंट्रोड्यूस्ड इन द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कॉपलैंड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया फॉल्स अंडर विच किंगडम? किंगडम मोनेरा। गाइस ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। एनीवन हु कैन टेल मी 3 डोमेन सिस्टम क्या है? थ्री डोमेन, इसमें क्या किया गया था? जो 6 किंगडम थी गाइस, द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, 6 किंगडम को क्या बोला गया था कि किंगडम 6 है, साथ साथ दिस किंगडम वाज अगेन डिवाइड इनटू अ हायर यूनिट कॉल्ड डोमेन। और बोला गया कि मोनेरा जो है अकेले, जो मोनेरा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन। कौन कौन से? एक था आपका आर्की बैक्टीरिया, the other one was eubacteria, and rest they said that protista, fungi, plantae and animalia। ठीक है, इनको क्या बोल दिया? ये सारे के सारे एक अलग से किंगडम में आते हैं, जिस किंगडम का नाम था यूकैरिया। So according to the 6 domain system given by Carl Woese, what he said, what this guy said was that कि ये जो टोटल डोमेन सिस्टम की बात हो रही है, ये 3 होते हैं, जिसमें आर्की बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आ गए जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और क्लाइमेट को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, कौन से आ गए? एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर वाले। और एक्सट्रीमोफाइल्स में भी 3 डिवीजन होता है गाइस, कौन कौन सा? थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मेथानोजेंस। ठीक है, देन यू बैक्टीरिया में एक नॉर्मल कॉमन बैक्टीरिया आते हैं गाइस, एंड रेस्ट दिस वाज 3, 4, 5 एंड 6। तो ये क्लासिफिकेशन की गई थी किसके थ्रू? दिस वाज डन बाय अ 6 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज डन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने ऐसा बोला था। नहीं जी, ठीक है, क्लियर? बता दो, क्लियर है सबको? कार्ल वूज ने ऐसा बोला था। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस। ऑयल्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगेन ये स्टेटमेंट जो है गाइज ये वैसे तो जोलॉजी में आ जाएगा लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका एक स्टेटमेंट बॉटनी का है। दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दोनों जो टॉपिक्स है बॉटनी जोलॉजी में सेम ही है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है गाइज। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर। जो गाइस नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं दे हैव गॉट हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, 6 स्ट्रक्चर वाले। और इसमें क्या होता है गाइस, नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी गाइस प्यूरिन और पायरिमिडीन की बात करते हैं। ठीक है, पायरिमिडीन में 1 3 ये देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होगा 1 और 3 पे। और प्यूरिन में प्रेजेंट होता है गाइस 1 3 7 9 पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में दे आर आस्किंग यू अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। तो अमीबा है ना, अमीबॉइड से क्या याद आ रहा है, अमीबा। और अमीबॉइड गाइस एंटा अमीबा में देखने को मिलेगा। तो 1 का 4 दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, तो ये और ये तो ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अगर हम सीलिया की बात करें तो आप देखते हो कि जो पैरामीशियम होते हैं स्लिपर शेप्ड होते हैं और इनके जो बॉडी होते हैं ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होते हैं, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड में आपका आ गया पैरामीशियम, ठीक है। तो गाइज सी का हो गया 2। अब सी का 2 देखो इसमें है, ये सी का 1 है, दिस के नॉट बी। अगर आपको चारों आंसर्स नहीं भी पता है गाइस तो कभी कभी ऑप्शन से यू कैन एलिमिनेट आउट, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इफ यू ऑल यूज यू कैन इजीली एलिमिनेट आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ सी स्पोरोजोन्स आर दी वंस दैट लैक फ्लैजेला। हम अगर बात करें ये सारे क्या है गाइस, these all are protista. Which type of protista? They are animal like protist. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, तो इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है गाइज वो कैसी होगी, तो गाइज इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो दे विल जस्ट कैच, है ना, पकड़ पकड़ के खाएंगे, ठीक, हमने यही पढ़ा है। तो ये क्या करेंगे भाई, हेटेरोट्रॉफिक है ये, है ना, दे विल प्रे ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। They'll prey on other organisms. Now guys the next thing is, नेक्स्ट थिंग आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे तो इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए। कौन कौन से, प्रोटोजोएंस आर गाइस ऑफ 4 टाइप्स, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड, स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो ये 3 के पास दे हैव गॉट फ्लैजिला, दे हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला,
but this one guys, it lacks flagella. This will lack flagella or is devoid of the flagella, sporozoans. ठीक है, चलो next question. After fertilization, the ovules develop into dash and the ovary matures to form dash. तो guys fertilization के बाद we have already studied कि ovules will mature to become seed and the ovary will mature to become fruit. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? Now what are ovules? NCERT writes ovules are enclosed by ovary in angiosperms. एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होंगे वो ओवरी से इनक्लोज्ड होंगे, यानी उनकी आउटर कवरिंग जो होगी वो ओवरी से होगी. ओवरीज विल बिकम द फ्रूट एंड द ओव्यूल्स विल मैच्योर टू बिकम द सीड्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस ये जो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग द फोर giving all the four parts A, B, C, D. This is again a diagram from NCERT. अगर किसी ने NCERT में मार्केंशिया वाली डायग्राम देखी होगी ना, जहां पे ब्रायोफाइट्स के बारे में बता रखा है ना, ये मार्केंशिया वाली डायग्राम देखी होगी किसी ने, तो आपने क्या देखा होगा गाइस कि इस डायग्राम में ABCD, जो ABCD है, इसमें ये जो स्टॉक गाइस जो दिख रहा है, ये फ्लावर जो दिख रहा है, दिस इज अ फीमेल फ्लावर गाइस. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियोफोर. नाउ अगर हम इफ वी टॉक अबाउट गाइस ब्रायोफाइट्स में फीमेल जो ऑर्गन फ्लावर होता है उसको आर्किगोनिया कहते हैं एंड द मेल गैमेट इज नोन एज एंथीरिडिया. ठीक है, सो दिस फीमेल फ्लावर विल बी नोन एज आर्किगोनियोफोर. अब ये देखो गाइस, इसकी बात करें दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस गाइस? ये फीमेल का थैलस है. You must be asking थैलस क्या होता है? थैलस इज द स्ट्रक्चर जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है. ठीक है, वी ऑल नो इन एल्गी गाइस, एल्गी जो होते हैं वो इनके बारे में हमने पढ़ा है कि ये थैलॉइडल स्ट्रक्चर शो करते हैं, मतलब इनके पास थैलस होता है. एंड व्हाट इज थैलस? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. ये जो सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड है, मींस लीव्स हमें पता नहीं चल रहा है, हमें रूट शूट स्टेम हमें कुछ नहीं पता, रूट स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स कुछ नहीं पता चल रहा है. ठीक है, तो सेम अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें गाइस, तो इनमें भी गाइस यू डोंट गेट अ प्रॉपर, आप डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलती है आपको लीव्स नहीं मिलेंगे, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको फ्लावर्स अलग से नहीं मिलेंगे. दे विल से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो गाइस ये लाइक जैसे जैसे मींस स्टेम की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, लीव्स की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, रूट्स की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर. अब इसमें हमने राइजोइड वगैरह देखा है, गैमा कप्स देखे हैं, तो यही चीज पूछ रहा है गाइस कि ये क्या है. तो गाइस ये थैलस है, ये लीव्स जैसा दिख रहा है बट इट इज नॉट द लीफ. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. नाउ सी गाइस दिस वन इज द जेमा कप. ये क्या है?
ये क्या करते हैं भाई, ये फ्रैगमेंटेशन से, है ना, ये फ्रैगमेंटेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये यहाँ पे इस तरह के वापस से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो दिस इज अ जेमा कप, ठीक है, जेमा कप, देखो। एंड द लास्ट वन गाइज, ये जो रूट जैसा दिख रहा है पर ये रूट नहीं है, राइजोइड, दिस इज द राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। सो D1 is guys what, it is the rhizoid, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द ब्राउन एल्गी vary in color from olive green to various shades of brown। ये अगेन क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी की लाइन है, कहता है कि जो ब्राउन एल्गी होती है वो कलर में वैरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, है ना, टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। तो ये बिल्कुल सही है, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के वेरियस शेड्स तक ऐसी एल्गी आपको दिखने को मिलेंगी। कौन से, ब्राउन एल्गी। रीजन कह रहा है कि द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल सी पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। गाइज ये बात बिल्कुल सही है कि जो ब्राउन एल्गी होती है उनके पास कौन सी क्लोरोफिल होती है, ब्राउन एल्गी के पास गाइज क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होती है। बट ये क्लोरोफिल सी के वजह से इनको पिगमेंट नहीं मिलता है ब्राउन कलर का, इनको पिगमेंट किसके वजह से मिलता है, इनको पिगमेंट मिलती है ज़ैंथोफिल के वजह से, और ज़ैंथोफिल में भी विच वन, फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। सो दिस फ्यूकोज़ैंथीन इज द वन दैट विल इम्पार्ट अ ब्राउन कलर। ये जो फ्यूकोज़ैंथीन है गाइस, ये इम्पार्ट करता है ब्राउन कलर। This imparts brown color to the algae and not chlorophyll C। तो जो मेन पिगमेंट हुआ गाइस वो तो क्लोरोफिल ए हुआ किसी भी एल्गी में, बट उसके साथ साथ आपको एक देखने को क्या मिलेगी, शील्डिंग कॉम्प्लेक्स और कैरोटिनॉइड, साथ साथ इसमें ज़ैंथोफिल में भी फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट है जो ब्राउन कलर इम्पार्ट करेगा। क्लियर, बताओ सबको, सबको, एवरीवन। चलिए फटाफट यार गाइस, गिव मी अ थम्स अप, यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग नाउ, यू ऑल हैव स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। SOSE शालीमार बाग, देन वी हैव सिविल लाइंस, है ना, करोल बाग, कालका जी, किशनगंज। जल्दी से फटाफट क्या करो, फटाफट क्या करना है, रिस्पॉन्ड करो। दिस इज अ ज़ूलॉजी क्वेश्चन, हम पढ़ेंगे बॉटनी वाले क्वेश्चंस। चलिए गिव मी अ थम्स अप गाइस। ओके फाइन, चलो गुड। सो लेट्स बिगिन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जस्ट बताया ये क्वेश्चन कि जेमा कप्स क्या होते हैं। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं किसके थ्रू गाइस, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन और बडिंग, इसके थ्रू कराते हैं। नाउ गिवन ऑप्शंस में आप ढूंढो किसमें होगा। हाँ एक बात और, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हमने पढ़ रखा है कौन कौन सा, मार्केंशिया एंड मॉसेस। अब देखो क्या कह रहा है, जेमा कप्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मार्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं। मार्केंशिया का एग्जांपल स्फैग्नम, स्फैग्नम इज अ मॉस गाइस,
तो मॉस तो नहीं होगा, मार्केंशिया होगा. बट विच वन इज इट? अ सेक्सुअल बर्ड? नो, इट्स एन एसेक्सुअल बर्ड. ऑलरेडी टोल्ड यू. आंसर टू दिस वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अब गाइस देखो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम टेरिडोफाइट्स. अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं प्लांट किंगडम स्किप करके जाने वाला हूँ नीट का एग्जाम देने, तो ये बहुत बड़ा गलत फहमी है गाइस. क्योंकि जो 4 चैप्टर्स होते हैं आपके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, यही वो 4 चैप्टर्स होते हैं जो बॉटनी में वेटेज बढ़ाते हैं. क्योंकि बाकी बच्चों को क्या लगता है, इनको छोड़ के चले जाओ, ये रटने वाले चैप्टर्स है तो छोड़ दो. कॉन्सेप्ट वाले तो सबको आ जाते हैं ना, रटने वाले पे जो एक्स्ट्रा मेहनत कर जाते हैं जो बच्चे, वो यहाँ उड़ा के ले जाते हैं मार्क्स. तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है गाइस, है ना, और आपको चूज करना है. अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चन गाइस. क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हो तो 2 हिंट तो आपके पास होता ही है. अब जैसे इसमें आप 2 हिंट क्या ढूंढ सकते हो, एक देख लो सिलोप्सिडा, सिलोप, सिलोटम. तो सिलोप्सिडा का हो जाएगा सिलोटम, है ना. एनसीईआरटी ने भी ये दे रखा है कि सिलोप्सिडा का सिलोटम. तो सी का हो गया 1. अब गाइस देखो, सी का 1 इस ऑप्शन में है, सी का 1 इस ऑप्शन में, ये दोनों तो ऐसे ही वापस निकल गया, एलिमिनेट हो गया. अब क्या देखना है गाइस, अब अपने को देखना है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है. तो गाइस अगर स्फेनोप्सिडा देखा होगा तो स्फेनोप्सिडा में क्या पढ़ते हो, इक्विसिटम. फेनोप्सिडा में क्या पढ़ते हो, इक्विसिटम. तो गाइस डी का 2 यहाँ है, डी का 4 है. ये कोई बच्चा ऐसे जिससे नहीं पता हो तो और भी ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम किसमें आता है, लाइकोप्सिडा में आता है. तो गाइस बी का हो गया 4, बी का हो गया 4. ठीक है, बी का 4 यहाँ पे देखिए. और गाइस टेरोप्सिडा में आप हमने पढ़ा है एडियंटम, टेरोप्सिडा में एडियंटम. तो ये हो जाता है यहां से आंसर एलिमिनेट, आंसर ऑप्शन नंबर डी. नाउ गाइस जिसने भी ये अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, जिसने भी, तो ये मैं बता दूं कि जो टेरिडोफाइट्स है उसकी लास्ट लाइन में दे हैव मेंशन्ड कि 4 फैमिली होती है. दे आर लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. और इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां से क्वेश्चन बन के हमेशा आता है. मतलब ये हर दूसरे साल दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. तो आपको तो याद रहने चाहिए एग्जाम्पल्स, समझ रहे हो. तो एग्जाम्पल्स आपको रटे हुए होने चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, इस वाले क्वेश्चन तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क मी गाइस, चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है. कोई डाउट तो प्लीज आस्क मी, वरना मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आगे बढ़ जाओ. चलिए, एडिबल पार्ट इन अ मैंगो इज, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम, ये मॉर्फोलॉजी का सवाल है जिसमें फ्रूट्स में बताया गया है कि मैंगो का जो मीजोकार्प होता है गाइस, है ना, जो फ्लैश खाते हैं हम लोग मैंगो में, वो मीजोकार्प होता है. तो एडिबल पार्ट इन द मैंगो इज द मीजोकार्प. कौन सा पोर्शन है, मीजोकार्प है. In which of the following groups plant body is distinguished into hold fast, stipe and frond. अब गाइस अगर मैं इसकी बात करूं तो होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है.
दिस इज गाइस बेस, इस बेस को ही कहते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड करके रख रहा है। दिस बेस इज दी होल्ड फास्ट। दिस गाइस, दिस डंडी है ना, इसको कहते हैं स्ट्राइप। और ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है गाइस, इसको बोलेंगे फ्रॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। अब एक चीज समझिएगा, होल्ड फास्ट ने होल्ड करके रखा है, बेस को पकड़ के रखा है। ये स्टाइप वाला स्ट्रक्चर जो है ये कनेक्ट कर रहा है होल्ड फास्ट को फ्रॉन्ड से। ये ब्राउन एल्गी में मिलती है गाइस। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है? ये ब्राउन एल्गी में मिलती है। अब आपको गिवन ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एल्गी की। आपको क्या करना है गाइज? आपने क्या करना है, आपने इसमें से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे एल्गी कौन से हैं? ब्राउन वाले हैं। ढूंढते हैं। मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। क्या है गाइज? ये ब्रायोफाइट्स हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। नाउ कारा इज अ ग्रीन एल्गी, पॉलीसिफोनिया इज अ रेड एल्गी, नहीं होगा। अगेन देखो, कारा ग्रीन एल्गी है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी, तो ये भी नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन जिसमें लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ गाइस ब्राउन एल्गी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। ओके फाइन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम zoology। चलिए, a typical flower has four different kinds of roll arranged successively on the solen end of the pedicel call। पूछ क्या रहा है गाइस कि एक फ्लावर की जो सक्सेसिव, देखो इफ आई ड्रॉ अ फ्लावर, अगर हम एक फ्लावर बनाते हैं तो इस फ्लावर में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे इधर से ऐसे इस तरह से सेपल्स निकल रहे हैं, ये पेटल्स हो गए, ये स्टेमन हो गया, ये कार्पल हो गया गाइस। अब ये जो है ये कनेक्टेड होते हैं एक सोलन एंड से गाइस। इस सोलन एंड का नाम क्या होता है? दिस इज नोन एज द थैलेमस और द थैलेमस, या फिर इसको क्या बोलोगे? रिसेप्टिकल। ठीक है, तो दिस इज अटैच्ड टू अ थैलेमस और अ रिसेप्टिकल। पेडिसेल जो ये डंडी है, स्टॉक है, वो रिसेप्टिकल या थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। चलो, एजर्शन और रीजन दे रखा है गाइस। ठीक है, एजर्शन में कह रहा है कि इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसका मेन एक्सिस जो है गाइस वो लिमिटेड हो जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस साइमोज इज व्हाट? बेसिपिटल अरेंजमेंट। और बेसिपिटल अरेंजमेंट में आप क्या देखते हो कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो रहा है। सो दिस इज अगेन करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट। रीजन बता रहा है कि साइमोज में द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। तो गाइज दिस इज अगेन अ करेक्ट ऑप्शन है ना। साइमोज में जो फ्लावर्स होते हैं वो मैंने जैसे ही बताया कि बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। होता क्या है गाइज? व्हाट हैपेंस इन साइमोज, जो ओल्ड फ्लावर होता है वो आके इस तरह ठीक है, ओवर हियर ऑन दी टिप यानी एपेक्स पे आके बैठ जाता है ओल्ड फ्लावर, ड्यू टू विच द न्यू फ्लावर्स आर बोर्न यहाँ पे ओवर हियर, जिसकी वजह से जो न्यू फ्लावर्स होते हैं गाइज वो इस तरह से बेस पे बनते हैं। दीज आर दी यंग फ्लावर्स, ओल्ड फ्लावर्स। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इज
डिटरमाइंड, डिटरमाइंड यानी कि डिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट ग्रोथ, ग्रोथ इज डिटरमाइंड, ठीक है, ओके, डिटर्मिनेट ग्रोथ है। अनडिटर्मिनेट ग्रोथ एक्रोपिटल में होगा गाइज। इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ इज अनडिटरमाइंड, ग्रोथ क्या है, अनडिटरमाइंड है, मतलब फ्लावर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, इसी को क्या बोलोगे, एक्रोपिटल, एपेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लावर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है फ्लावर के रिगार्डिंग। सबसे पहले कह रहे हैं गाइस कि रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। देन इट सेज कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये भी सही है, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं गाइस वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, they are not essential organs, they are not essential, they are accessory, beautifications के लिए होते हैं, so this is again a correct option। the C वाला कहता है गाइस कि a flower having either only a stamen or only a carpel are unisexual। अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन हुआ या एक फ्लावर में सिर्फ कार्पल हुआ तो इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, अलग अलग प्रेजेंट है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली है, इसको आप क्या बोलते हो गाइस, टेपल बोलते हो या फिर क्या बोलते हो, पेरियंथ बोलते हो, ठीक है। तो इसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है मतलब अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो दिस इज अगेन अ करेक्ट वन। तो गाइज यहाँ पे सारे ऑप्शंस जितने भी है ना, ए बी सी एंड डी, सबके सब करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, आई हैव अगेन अ क्लास हेयर, तो 5 मिनट बाद मिलते हैं, आप लोग भी 5 मिनट की ब्रेक ले लो गाइज, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं 5 मिनट बाद गाइज, लेट्स कनेक्ट आफ्टर 5 मिनट्स।